हे स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको हीट जोन्स तक एक्सप्लेन किया था, बट आई थिंक कोई वॉइस प्रॉब्लम थी वीडियो में, तो मैं उस वीडियो से रिलेटेड आपको ऑडियो सेंड कर दूंगी, आप उसे सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उस ऑडियो को सुनने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमें डिस्कस करना है द कोल्ड और फ्रिजिड जोन। तो कोल्ड एंड फ्रिजिड जोन क्या होती है, हमने आर्कटिक सर्कल पढ़ा था। मैं फिर से बोल रही हूँ, उस ऑडियो को सुनने के बाद ही देखिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच का एरिया एंड साउथ में अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच का एरिया कोल्ड या फ्रिजिड जोन कहलाता है। यहाँ पे जो सन की रेज होती हैं वो बिल्कुल स्लैंटिंग आती हैं, जिस वजह से काफ़ी ठंड होती है। बच्चों, अब हम सेकेंड टाइप की हमारी इमेजिनरी लाइंस स्टार्ट करते हैं, जो है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? दे आर वर्टिकल लाइंस। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ आर्बिटरी, वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। वी बिगिन एट अ सिलेक्टेड मेरिडियन। हम लोग जैसे हमने इक्वेटर सेलेक्ट कर लिया था ना, जो बिल्कुल बीच से निकलता था, बट अब ऑफ कोर्स हम वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लाइन नहीं सिलेक्ट कर सकते जो बीच की हो, तो हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोगों ने सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके 0 डिग्री मेरिडियन को एक माना है, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से निकलता है, एंड इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। सिंपली समझो बच्चों, जैसे इक्वेटर था वो अर्थ के बीच से निकलता था, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली काटता था, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो आप कोई भी लाइन ले लो वो बीच से ही काटेगी, ठीक है। तो इसलिए सबने मिलके एक प्राइम मेरिडियन चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड को हम डिफाइन करते हैं कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या वेस्ट में कितना एंगल है। अब बच्चों, कितने मेरिडियंस होते हैं? 0 टू लेके 180 डिग्री तक मेरिडियंस होते हैं, एंड टोटल कितने हो गए? 0 टू 180 ईस्ट में, 0 टू 180 वेस्ट में, तो टोटल आपके पास 360 हो गए, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये पूछा जा सकता है, जो हमारे लैटिट्यूड्स थे वो पैरेलल सर्कल्स थे, राइट? तो ये पैरेलल नहीं होते। सेकंड चीज़, वो कंप्लीट सर्कल्स थे, ये सेमी सर्कल्स होते हैं। क्लियर है? चलिए अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, दे आर सेमी सर्कल्स, ठीक है, कंप्लीट नहीं होते, एंड जब दो अपोजिट साइड के जॉइन होते हैं तो वो एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं। सारे लॉन्गिट्यूड्स जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, उसे कहते हैं हम पोल्स। नॉर्थ और साउथ दोनों में वो जाके एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, कन्वर्ज करना, मिलना। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, जो 111 किलोमीटर्स है 1 डिग्री के लिए, एंड जैसे जैसे पोल पे जाओगे उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी। लॉन्गिट्यूड से हमें काफ़ी टाइम कैलकुलेट करने में ईजी होता है। द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेज ऑन अ गिवन लॉन्गिट्यूड रिमेन सेम। एक सिंगल लॉन्गिट्यूड को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो थ्रू आउट दैट लॉन्गिट्यूड लोकल टाइम सेम रहेगा। अब लॉन्गिट्यूड की इम्पॉर्टेंस समझते हैं। जैसे लैटिट्यूड की हमने समझी थी, लॉन्गिट्यूड हमें हेल्प करता है लोकल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके हमें एग्जैक्ट लोकेशंस भी बताते हैं। चलिए, अब लॉन्गिट्यूड से टाइम का क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए 24 घंटे का टाइम लगाती है, राइट? और अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, तभी हमें सन अपीयर होता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक। ऑल द 360 डिग्रीज ऑफ मेरिडियंस कम अंडर सन वंस इन 24 आवर्स। सन के डायरेक्ट नीचे सारे मेरिडियंस, 360 मेरिडियंस एक एक बार ज़रूर आते हैं। Thus 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पास अंडर द सन इन 1 आवर। जब आप कैलकुलेट करोगे कि सन के नीचे आपको 24 आवर्स में सारे 360 मेरिडियंस लाने हैं, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको 15 डिग्री मिलेगा। तो 15 डिग्री 1 घंटे के लिए 15 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो सन के नीचे रहता है। या फिर 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड आप कहो कितनी देर रहेगा? 4 मिनट्स। 15 को डिवाइड कर लो बच्चों आप। ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन हैव सेम टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था। जब ग्रीनविच में 12 o'clock होता है तो उसके 30 डिग्री ईस्ट वाले में कितना टाइम होगा? 4 × 30, दैट इज़ 120 मिनट्स। और उसी सेम टाइम पे
4 इंटू 120, 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे, 2 घंटे ऐड कर लो, ठीक है। तो 2 बज रहे होंगे उसके ईस्ट वाले में, वहीं उसके वेस्ट वाले में 30 डिग्री वेस्ट वाले में आप 2 घंटे सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बज रहा होगा, 2 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। आगे बच्चों नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। या आज हम इसको इतना ही रखेंगे, आप इसको रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट टर्न में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे।